दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, तुलसीकृत रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड की व्याख्या के पिछले वीडियो में हमने दोहा संख्या 320 तक की चर्चा की थी। हमने देखा राजा जनक के निमंत्रण पर दशरथ गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को सजाकर मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। जनवासे को छोड़कर बारात जब चल रही है तो उसकी विभिन्न प्रकार से शोभा का वर्णन हमने देखा कि बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और अन्य देवांगनाएं कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। रानी प्रसन्न मन से प्रसन्न कर रही हैं और वैदिक तथा कुल की रीति के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए और मंडप को देखकर और उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के भी मन हर गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से लाला कर सबके लिए सिंहासन रखे और अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तुलसी आगे लिखते हैं कि बहुरी कीन कौशलपति पूजा, जान ईस संभाव न दूजा, कीन जोर कर विनय बढ़ाई, कहीं निज भाग्य विभव बहुताई। कि बहुरी कीन कौशलपति पूजा, जान ईस संभाव न दूजा। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश अर्थात महादेव जी के समान जानकर की और कोई दूसरा भाव न था। उसके पश्चात कीन जोरी कर विनय बढ़ाई, कहीं निज भाग्य विभव बहुत आई। और उसके पश्चात उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उच्छाहू। कि पूजे भूपति सकल बराती, राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही समधि सम सादर सब भांति, समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और आसन उचित दिए सब काहू और सब किसी को उचित आसन दिए। और तुलसी लिखते हैं कि कहो काह मुख एक उच्छाहू, कि मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सनमानी, दान मान बिनती बरबानी, विधि हरि हरु दिसिपति दिन राउ, जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ। तुलसी लिखते हैं कि सकल बरात जनक सनमानी, दान मान बिनती बरबानी, कि राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और बरबानी अर्थात उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। और विधि हरि हरु दिसिपति दिन राउ, जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ। और ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्र बर बेश बनाए, कौतुक देखई अति सच उपाए, पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। कि ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य ये सब श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। वे सब कपट विप्र बर वेश बनाए, कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए और कौतुक देखई अति सच उपाए, बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। और पूजे जनक देव समझाने, जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और दिए सुआसन बिनु पहचाने, और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के ही जान सबही, अपान सुधि भोरी भई, आनंद कंदु बिलो की दूलहु, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये, अवलोकिशील सुभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भय। तुलसी लिखते हैं कि पहचान को के ही जान सबही, अपान सुधि भोरी भई। कि कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुधि भूली हुई है। और आनंद कंद बिलो की दूलहु, उभय दिशि आनंदमयी। और आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। और सुरलखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दे,
सुजान अर्थात सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए और अवलोकिशील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। तुलसी आगे लिखते हैं कि रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। कि श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। और प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समो विलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंद सुनी आए, बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आये सुपाई। तुलसी लिखते हैं कि समय विलो की वशिष्ठ बुलाए, कि समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया और सादर सतानंद सुनी आए और वे सुनकर आदर के साथ आए। और वशिष्ठ जी ने कहा, बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, कि अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए और चले मुदित मुनि आये सुपाई। और मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी, विप्रवधु कुल वृद्ध बोलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाय। कि रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। कि बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। और विप्रवधु कुल वृद्ध बोलाई, और ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने करी कुल रीति सुमंगल गाई, कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। और नारी बेस जे सुर बरबामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा, तिन्हीं देखी सुख पावही नारी, बिनु पहिचानी प्राणहु ते प्यारी। कि नारी बेस जे सुर बरबामा, ये श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सकल सुभाएं सुंदरी श्यामा, वे सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा अर्थात 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। और तिन्हीं देखी सुख पावही नारी, उनको देखकर निवास की स्त्रियां सुख पाती हैं। और बिनु पहचानी प्राणहु ते प्यारी, और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा सारद समझानी, चीय संवारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लिवाई। कि बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा सारद समझानी, कि उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। और रनिवास की स्त्रियां और सखियां चीय संवारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लेवाई। सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लेवा चली। चली लाई सीता ही सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी सब मत्त कुंजर गामिनी। कलगान सुनि मुनि ध्यान त्यागही, काम कोकिल लाजही, मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बरबाजही। तुलसीदास जी लिखते हैं कि चली ल्याई सीत ही सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी। कि सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। नव सप्त साजे सुंदरी सब मत्त कुंजर गामिनी, और सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। और कलगान सुनि मुनि ध्यान त्यागही, काम कोकिल लाजही, उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बरबाजही। पायजेब, पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहती बनिता वृंद महु, सहज सुहावन सीय, छवि ललना गन मध्य जनो, सुषमातीय कमनीय। तुलसी लिखते हैं कि सोहती बनिता वृंद महु, सहज सुहावन सीय, कि सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि ललना गन मध्य जनो, सुषमातीय कमनीय। मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरन न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई, आवत दीखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। कि सिय सुंदरता बरन न जाई,
कि सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि लघुमती, बुद्धि बहुत छोटी है और बहुत मनोहरताई, और मनोहरता बहुत बड़ी है। और आवत दीखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता, कि रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते हुए देखा। तब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा, हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई और आनंद जेता। तुलसी लिखते हैं कि सब ही मन किए प्रणामा, सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया, और देखी राम भय पूरन कामा, और श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए, कृतकृत्य हो गए। और हर्षे दशरथ सुतन समेता, और राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए, और कहीं न जाई और आनंद जेता, उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करि बरि सहि फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला, आन निशान कोलाहल उभारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। तुलसी लिखते हैं कि सुर प्रणाम करि बरसे ही फूला, कि देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं, और मुनि असीस धुनि मंगल मूला, और मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनि हो रही है। और गान निशान कोलाहल उभारी, और गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। और प्रेम प्रमोद मगन नर नारी, सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। यही विधि सीय मंडप ही आई, प्रमुदित साथी पढ़ई मुनिराई, तही अवसर कर विधि व्यवहारो, तुह कुल गुर सब कीन अचारू। तुलसी लिखते हैं कि यही विधि सीय मंडप ही आई, इस प्रकार सीता जी मंडप में आई, और प्रमुदित साथ ही पढ़ई मुनिराई, और मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। और तही अवसर कर विधि व्यवहारो, दुह कुल गुर सब कीन अचारो। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आगे तुलसी लिखते हैं कि आचारु करि गुरु गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजा वही, सुर प्रगति पूजा ले ही, असीस अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय, मुनि मन महु चहे, भरे कनक कोपर कलश सो सब, लिए ही परिचारक रहे। कि आचारु करी गुरु गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजा वही, कि कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। और सुर प्रगति पूजा ले ही दे ही, असीस अति सुख पावही, और देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और अत्यंत सुख पा रहे हैं। और मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जही समय, मुनि मन महु चहे। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, भरे कनक कोपर कलश सो सब लिए ही परिचारक रहे। सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कहीं, देत सब सादर कियो, यही भांति देव पुजाई सीतहि, सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनि परस्पर, प्रेम काहु न लखि परे, मन बुद्धि बर बानी अगोचर, प्रकट कवि कैसे करे। तुलसी लिखते हैं कि कुल रीति प्रीति समेत रवि कही, देत सबु सादर कियो, कि स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं, और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। और यही भांति देव पुजाई सीतहि, सुभग सिंहासन दियो। और इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। सिय राम अवलोकनि परस्पर, प्रेम काहु न लखि परे। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। मन बुद्धि बर बानी अगोचर, प्रकट कवि कैसे करे। और जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि, विप्र बेश धरि वेद सब, कहीं विवाह विधि देहि। तुलसी लिखते हैं कि होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि, कि हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं। और विप्र वेश धरि वेद सब, कहीं विवाह विधि देहि, और सारे वेद ब्राह्मण वेश धरकर विवाह की विधियां बता दे रहे हैं। तुलसी आगे लिखते हैं
कि जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी, सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। कि जनक पाट महिषी जग जानी, कि जनक जी की जग विख्यात पटरानी, और सिय मातु किमि जाई बखानी, और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। और सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, और सुयस सुकृत अर्थात पुण्य, सुख और सुंदरता सब समेटी विधि रची बनाई। सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समौ जानी मुनि बरन बुलाई, सुनत सुवासिनी सादर ल्याई, जनक बाम दिशि सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनुमैना। तुलसीदास जी लिखते हैं कि समौ जानी मुनि बरन बुलाई, कि समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया, और सुनत सुवासिनी सादर ल्याई, और यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। और जनक बाम दिशि सोह सुनैना, सुनैना अर्थात जनक जी की पटरानी जनक जी के बाईं ओर ऐसे सोह रही हैं जैसे हिमगिरि संग बनी जनुमैना, मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हों। कनक कलश मणि कोपर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। तुलसी लिखते हैं कि कनक कलश मणि कोपर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, कि पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पारातें राजा और रानी ने निज कर मुदित राय अरुरानी अपने हाथों से लाकर धरे राम के आगे आनी, और श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसर जानी, परु बिलोक की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। तुलसी कहते हैं कि पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, कि मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं, और गगन सुमन झरी अवसर जानी, और सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। और बरु बिलो की दंपति अनुरागे, दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए हैं, और पाय पुनीत पखारन लागे, उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे हैं। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि उमग जनु चहु दिश चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर, सर सदैव बिराजही, जे सुकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजही। तुलसीदास जी लिखते हैं कि लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली, कि वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे, और प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। और नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी, जनु चहु दिश चली। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। और जे पद सरोज मनोज अरि उर, सर सदैव विराजही, जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं। और जे सुकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजही, और जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है, और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। और जे परसि मुनि बनिता लही गति, रही जो पातकमयी, मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता अवधिपुर बरनई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन जे, सेई अभिमत गति लहें, ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहें। तुलसी लिखते हैं कि जे परसि मुनि बनिता लही गति, रही जो पातकमयी, कि जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। और मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई, और जिन चरण कमलों का मकरंद रस अर्थात गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, और जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जे सेई अभिमत गति लहें। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, ते पद पखारत भाग्य भाजनो, जनकु जय जय सब कहें। उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र अर्थात बड़भागी जनक जी धो रहे हैं, और यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं कि बर कुंवरी करतल जोरी साखो, चारु दो कुल गुरु करे।
कि दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे और भयोपान गहनो बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। और पाणी ग्रहण हुआ जानकर, पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। और सुखमूल दूलहु देखि दंपति पुलक तन हुलचोहियो, करी लोक वेद विधानु कन्या दान नृप भूषण कियो। कि सुख मूल दूल्हु देखि दंपति पुलक तन हुलचोहियो, कि सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। और करिलोक वेद विधानु कन्या दानु नृप भूषण कियो, राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरजा महेशही, हरि ही श्री सागर दई, तिम जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल की रति नई। क्यों करे विनय विदेहु कियो, विदेहु मूर्ति सांवरी, करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भावरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हिमवंत जिम गिरजा महेशही, हरि ही श्री सागर दई, कि जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी को और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही तिम जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल की रति नई। वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की और जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। क्यों करे विनय विदेहु कियो, विदेहु मूर्ति सांवरी। विदेह अर्थात जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह अर्थात देह की सुधबुद्ध से रहित ही कर दिया। और करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भावरी। और विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगे। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान, सुनि हर सही बरसही विबुध, सुर तरु सुमन सुजान। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जय ध्वनि बंदी वेद ध्वनि, मंगल गान निशान, कि जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर सुनि हर सही बरसही विबुध, सुर तरु सुमन सुजान। चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और सुरतरु अर्थात कल्पवृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। तुलसी आगे लिखते हैं कि कुंवरु कुंवरी कल भांवरी देही, नैन लाभ सब सादर लेही, जाय न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु उपकहों सो थोरी। कि कुंवर कुंवरी कल भांवरी देही, कि वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं और नैन लाभ सब सादर लेही, और सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का लाभ ले रहे हैं। और जाय न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु उपकहों सो थोरी। और मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता और जो कुछ उपमा दूं वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंबन माही, मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम ब्याहु अनुपा। कि राम सिय सुंदर प्रतिछाही, कि श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। जगमगात मणि खंबन माही, और ऐसा लगता है मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम ब्याहु अनुपा। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लालचा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी, भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। कि दरस लालचा सकुच न थोरी, कि उन्हें अर्थात कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत हैं। और इसलिए प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी, इसलिए वे बार बार मानो प्रकट होते हैं और छिपते हैं। और भय मगन सब देख निहारे, सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक समान अपान बिसारे, और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनि ने भांवरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी, राम सीय सिर सेंदुर देही, शोभा कही न जाति विधि केही। कि प्रमुदित मुनि ने भांवरी फेरी, कि मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराई, फेरे कराए और नेग सहित सब रीति निबेरी, और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। और राम सीय सिर सेंदुर देही, रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। और शोभा कही न जाति विधि के ही, और यह शोभा किसी भी प्रकार से कही नहीं जाती। अरुण पराग जलज भरी नीके,
तसिहि भूस अहि लोभ अमी के, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हिन बैठे एक आसन। तुलसी लिखते हैं कि अरुण पराग जलज भरी नीके, मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर, और तसिहि भूस अहि लोभ अमी के, अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। मित्रों, यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, और श्री राम की श्याम भुजा को सांप की, और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। और बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, और बर दुल्हिन बैठे एक आसन, और तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये, तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नये। भरि भुवन रहा उछाहु राम विबाहु, भा सब ही कहा, कहीं भांति बरनि सिरात रसना, एक यहु मंगल महा। कि बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये, इस राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे, और उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। और तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नए, और अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। और भरी भुवन रहा उछाहु राम विबाहु, भा सब ही कहा, और 14 भुवनों में उत्साह भर गया, और सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। तुलसी कहते हैं कि कहीं भांति बरनी सिरात रसना, एक यहु मंगल महा, कि जीव एक है और यह मंगल महान है। और फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज संवारी के, मांडवी सुति की रति उर्मिला, कुंवरी लई हकारी के। कुस केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभा मई, सब रीति प्रीति समेत करिसो, ब्याहि नृप भरतहि दई। तुलसी लिखते हैं कि तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज संवारी के। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर, मांडवी सुत कीरति उर्मिला, कुंवरी लई हकारी के। मांडवी जी, सुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। और कुशकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी, कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, सब रीति प्रीति समेत करिसो, ब्याहि नृप भरतहि दई। राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। और जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी, शिरोमणि जानिके, सो तनय दीन्ही ब्याहि लखनहि, सकल विधि सन्मानिके। जहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनी, सुमुखि सब गुण आगरी, तो दई रिपुसु दनहि भूपति, रूपशील उजागरी। तुलसी कहते हैं कि जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी, शिरोमणि जानिके, कि जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर, और तो तनय दीन्ही ब्याहि लखनहि, सकल विधि सन्मानिके, उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनी, सुमुखि सब गुण आगरी, और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है, और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, और सब गुणों की खान, और रूप तथा शील में उजागर है, तो दई रिपुसूदन ही भूपति, रूपशील उजागरी। उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हनी परस्पर, लखि सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सराहही, सुमन सुरगन बरसही। सुंदरी सुंदर बरन सह सब, एक मंडप राजही, जनु जीव उर चार्यु अवस्था, विमुन सहित विराजही। तुलसी लिखते हैं कि अनुरूप बर दुल्हिनी परस्पर, लखि सकुच ही हर सही, कि दुल्हे और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। और सब मुदित सुंदरता सराहही, सुमन सुरगन बरसही, और सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं, और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सुंदरी सुंदर बरन सह, सब एक मंडप राजही,
सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, कैसी जनु जीव उर चारियु अवस्था विमुन सहित विराजहीं। मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं कौन कौन सी? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। अपने चारों स्वामियों सहित। चार स्वामी कौन से? विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म। इन चारों स्वामियों के साथ जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं विराजमान हों। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी, जनु पार महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। तुलसी लिखते हैं कि मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी, कि सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश श्री दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, जनुपार महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी, कि मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं सहित। क्रियाएं कौन सी? यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। तुलसी आगे लिखते हैं कि जसी रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, कहीं न जाई कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। कि जैसी रघुवीर ब्याह विधि बरनी, इस रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। और कहीं न जाई कछु दाइज भूरी, दहेज की अधिकता कुछ कहीं नहीं जाती। रहा कनक मणि मंडप पूरी, सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहु मोल न थोरे, गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। तुलसी कहते हैं कि कंबल बसन विचित्र पटोरे, कि बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, भांति भांति बहुमूल्य न थोरे, जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे। और गज रथ तुरग दास अरुदासी, हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और धेनु अलंकृत काम दुहासी, और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरी की गायें आदि अनेक वस्तुएं हैं। वस्तु अनेक करिए कि मिलेखा, कहीं न जाई जानहि जिन देखा, लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन अवधपति तब सुख माने। कि अनेकों वस्तुएं हैं दहेज में, जिनकी गिनती कैसे की जाए, और कहीं न जाई जानहि जिन देखा, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने उसे देखा है वही जान सकते हैं। और तुलसी कहते हैं कि लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने, कि उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए और अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाचकनि जो जही भावा, उबरा सो जनवासे ही आवा, तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सनमानी। कि दीन जाचकन ही जो जही भावा, कि उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। और उबरा सो जनवासे ही आवा, और जो बच गया वह जनवासे में चला आया। और तब कर जोरी जनक मृदुबानी, तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए बोले सब बारात सन्मानी, सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानी सकल बारात आदर दान विनय बढ़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई के, तिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तोष जल अंजलि दिए। तुलसी लिखते हैं कि सन्मानी सकल बारात आदर दान विनय बढ़ाई के, कि आदर, दान, विनय और बढ़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूज प्रेम लड़ाई के, राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर अर्थात लाड करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। और सिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए, और सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे, क्या? कि सुर साधु चाहत भाव सिंधु, कि तोस जल अंजलि दिए। कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, अर्थात वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं उन
पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सानि स्नेह शील शोभाय सो। संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये, एहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ लय। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो, कि फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह शील और सुंदर प्रेम में सानकर मनोहर वचन बोले, बोले मनोहर वचन सानी स्नेह शील सुभाए सो। क्या बोले कि संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भय, कि हे राजन आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए, और यही राज साज समेत सेवक जानी बे बिनु गथ लय। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझना। और हे दारिका परिचारिका करिपाली बी करुणा नई, अपराध क्षमिबो बोली पठये बहुत हो ढीट्यो कई। पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जात नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिए। तुलसी कहते हैं कि ए दारिका परिचारिका करिपाली भी करुणा नहीं, कि इन लड़कियों को टहलनी मानकर और नई नई दया करके पालना कीजिएगा। अपराध क्षमिबो बोली पठे बहुत हो ढीट्यो गई, मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, यह अपराध क्षमा कीजिएगा। और फिर पुनिभानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया, अर्थात इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। और कही जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए, उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। तुलसी आगे लिखते हैं कि वृंदार का गण सुमन बरिसहि राउ जनवा से ही चले, दुंदुभी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के, दूल्ह दुल्हिन सहित सुंदरी चली कोहबर ल्याई के। तुलसी कहते हैं कि वृंदार का गण सुमन बरसहि राउ जनवा से ही चले, कि देवता गण फूल बरसा रहे हैं और राजा जनवा से को चले। और दुंदुभी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले, और नगाड़ों की ध्वनि जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है, और आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, अर्थात आनंद छा रहा है। और तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के, और तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दूल्ह दुल्हिन सहित सुंदरी चली कोहबर ल्याई के, दुल्हनों समेत दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चले। मित्रों, कोहबर उस स्थान को कहते हैं जहां विवाह के समय कुल देवता स्थापित किए जाते हैं तथा विवाह से संबद्ध कई प्रकार की रस्में संपन्न की जाती हैं। तुलसी आगे लिखते हैं कि पुनि पुनि राम ही चितवसीय, सकुचति मनु सकुचैन, भरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिया से नैन। तुलसी लिखते हैं कि पुनि पुनि राम ही चितवसीय सकुचति मनु सकुचैन, कि सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, लेकिन उनका मन नहीं सकुचाता। और हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन, और प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन, जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। कि श्याम शरीर सुभाए सुहावन, कि श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है, और शोभा कोटि मनोज लजावन, उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। और जावक जुत पद कमल सुहाए, और महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं। और मुनि मन मधुप रहत जिन छाए, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। और पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति,
कल किंकिनी कटी सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कि पीत पुनीत मनोहर धोती, कि पवित्र और मनोहर पीली धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति, कि प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। और कल किंकिनी कटी सूत्र मनोहर, कमर में सुंदर किंकिणी और कटी सूत्र हैं, और बाहु विशाल विभूषण सुंदर, और विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। और पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। तुलसीदास जी कहते हैं कि पीत जनेऊ महाछवि देई, कि पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है, और कर मुद्रिका चोरी चितुलेई, हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। और सोहत ब्याह साज सब साजे, और ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। और उर आयत उर्भूषण राजे, और चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। और पियर उपरना काखा सोती, धूं आचरण ही लगे मनि ज्योति, नैन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। कि पियर उपरना काखा सोती, कि पीला दुपट्टा कांखा सोती अर्थात जनेऊ की तरह सुशोभित है। और धूं आचरणी लगे मणि मोती, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हुए हैं। और नयन कमल कल कुंडल काना, कमल नेत्र के समान सुंदर हैं, और कानों में सुंदर कुंडल हैं। और बदन सकल सौंदर्य निधाना, और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। और सुंदर भ्रिकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा, सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। कि सुंदर भ्रुकुटी मनोहर नासा, कि सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। और भाल तिलक रुचिरता निवासा, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है। और जिसमें सोहत मोर मनोहर माथे, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं, मंगलमय मुक्ता मणि गाथे, ऐसा मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल, अंग सब चित चोरही, पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलो की सब तिन तोरही। मणि बसन भूषण वारी आरती, करही मंगल गावही, कर सुमन बरिसही सूत मागध, बंदी सुजस सुनावही। तुलसीदास जी कहते हैं कि गाथे महामणि मोर मंजुल, अंग सब चित चोरही। कि सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं, और सभी अंग चित्त को चुरा लेते हैं। और पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलो की सब तिन तोरही। और सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, अर्थात उनकी बलैया ले रही हैं। और मणि बसन भूषण वारी आरती, करही मंगल गावही। और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। और सुरसुमन बरिसहि सूत मागध, बंदी सुजस सुनावही। और देवता फूल बरसा रहे हैं, और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। ओह बरही आने कुंवर कुंवरी, सुवासिनिन सुख पाई के, अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई के। लह कौरी गौरी सिखाव रामही, सीय सन सारद कहे, रनिवासु हासु बिलासु रस बस, जन्म को फल सब लहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि कोह बरही आने कुंवर कुंवरी, सुहासिनिन सुख पाई के सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर अर्थात कुल देवता के स्थान में ले आई। और अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करण मंगल गाई के, और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी। लहकौरी गौरी सिखाव राम ही, सीय संसारद कहें। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर अर्थात वरवधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं, और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं सीय संसारद कहें। और रनिवास हास विलास रस बस, जन्म को फल सब लहें। और रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न हैं, और श्री राम जी और सीता जी को देखकर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। तुलसी लिखते हैं कि निज पानि मनि बहु देखियति, मूर्ति स्वरूप निधान की, चालति न भुज बल्ली बिलोकनी, विरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही, जानही अली, बर कुंवरी सुंदर सकल सखी,
लवाई जनवासे ही चली। तुलसीदास जी लिखते हैं कि निज पानी मणि महु देखी अति मूर्ति स्वरूप निधान की, कि अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। और चालत न भुजबल्ली बिलोकनि विरह भय बस जानकी, और यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता की ओर दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कहीं जान ही अली, कि उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता। उसे जान ही अली, उसे सखियां ही जानती हैं। और बरकुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से ही चली। और उसके पश्चात वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। ही समय सुनिए असीस जहत हैं नगर नभ आनंद महा, चिरुजियहु जोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोक प्रभु दुंदुभि हनी, चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। किते ही समय सुनिए असीस जहत है नगर नभ आनंद महा, कि उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहां आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। और चिरुजियों हूं जोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा, सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। और जोगिंद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोक प्रभु दुंदुभि हनी, योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभि बजाई और हर्षित होकर चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए और जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उमगेउ जनु जनवास। तुलसीदास जी कहते हैं कि सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास, कि तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आ गए। और शोभा मंगल मोद भरी उमगेउ जनु जनवास, और ऐसा लगता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बालकांड की शेष कथा की चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।